आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। सिर्फ संसार की सृष्टि में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास धन भी होता है। किसी ढोर जानवर के पास धन नहीं है, किसी पशु पक्षी के पास धन नहीं है, किसी नारकियों के पास धन नहीं है। मनुष्य सिर्फ इस सृष्टि पर एक ऐसा जीव है जिसके पास मन वचन और काय के अलावा, तन मन वचन के अलावा उसके पास धन भी होता है। आप धन से दीजिए दान को। यदि धन तुम्हें मिला है तो इसका सदुपयोग करें, इसके लिए भी आप अच्छे कार्यों में लगाएं। तब आपके लिए भी बड़ा महसूस होगा कि आनंद होगा कि मैंने किसी के लिए अपना द्रव्य अच्छे कार्य में लगाया है। आप मंदिर मूर्ति तीर्थों के निर्माण जीर्णोद्धार इनके संरक्षण और इनके रख रखाव में लगाएं। जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रतिष्ठा में आप अपने द्रव्य का सदुपयोग करें। आपको अपने द्रव्य का सदुपयोग करना है तो आप जिन वाणी और जिन धर्म के प्रभाव को बढ़ाने के लिए करें। आपको अपने द्रव्य का सदुपयोग करना है तो मुनिराजों की आहारचर्या एवं विहार गमन आदि में सहयोग करके उनका रत्नत्रय और संयम संवर्धन करने के उपाय आप करें। इसके अलावा आपकी कोई भावना है तो आप लौकिक कार्यों में भी अपने द्रव्य को लगा सकते हैं, जैसे किसी शैक्षणिक कार्य के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी गौर गरीबों के उद्धार के लिए। ये लौकिक कार्य हैं, ठीक है। किसी की भावना है कि मुझे मंदिर और मूर्ति में नहीं करना है, करिए, आप आगे बढ़िए और लौकिक कार्यों के लिए सहयोग करिए, वो भी आपकी एक प्रकार की सेवा होगी। किंतु आपके मन में तो होना चाहिए। सिर्फ आप मुख से बोलते हैं कि हम मंदिर और मूर्ति के लिए नहीं देते, हम तो सिर्फ लौकिक कार्य के लिए देते, शिक्षण और हॉस्पिटल के लिए देते। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कौन से स्कूल कॉलेज में आपने शिक्षण के लिए सहयोग दिया? कौन से हॉस्पिटल में आपने जो है वहाँ पर डोनेशन दे करके और किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए? नहीं बढ़ाए हैं तो अब बढ़ाइए। ये बोलने की बात नहीं है, करने की बात है। आप परमार्थ के कार्य करेंगे तो जल्दी आपके लिए अनंत सुख की प्राप्ति होगी, और लौकिक कार्य करेंगे तो चलो परंपरा से धीरे धीरे आप सन्मार्ग पर लग जाएंगे, किंतु करते रहना चाहिए। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण के लिए आपके अपने मन में सबके प्रति प्रेम और सद्भाव एवं सौहार्दता के विचार आने चाहिए, तो ही आप इस सत्कार्य कर सकते हैं। ये निर्वी चिकित्सा अंग है, ये बहुत विशाल अंग है। एक और अंग होता है जिसे अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। आप अपनी मूढ़ता को छोड़िए, हठाग्रता को छोड़िए। ये जो तुम्हारे मन में एक जिद्दीपना है कि मैं तो अमुक को ही मानता, अमुक को नहीं मानता हूँ, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मुझे ऐसा ही करना है, इसी का नाम तो मूढ़ता है। कुछ लोग लौकिक रूढ़ियों में फंस चुके हैं, कुछ लोग लौकिक रीति रिवाजों में ही उलझ गए हैं। धर्म कर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, शास्त्रों से उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपना मत चलाना है, अपनी बात रखनी है। तो गतानुगतिक जो चला आ रहा है बस भेड़िया चाल में चलते रहते हैं, और उस भेड़िया चाल में चलने में तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं है। अपनी बुद्धि का भी तो प्रयोग करो। तुम्हारे लिए माइंड मिला है, तुम्हारे लिए बुद्धि मिली है, अपना विवेक से काम लो। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, कहीं भी इस माथे को आप टेकते रहते हैं। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, नहीं मालूम कितने तुमने लौकिक देवी देवताओं के लिए माथा टेक करके इस माथे में आपने कोई अच्छे विचार नहीं लाए, बल्कि आपने अपने इस माथे को जहाँ तहाँ टेक करके, जहाँ तहाँ झुका करके अपने मस्तिष्क को आपने बिगाड़ लिया है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, जिस दिन आप भगवान के लिए, जिनेंद्र भगवान के लिए अवलोकन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, उस दिन तुम्हारे बुद्धि के सारे भ्रम, सारा ज्ञान दूर हो जाएगा। तुम्हारे लिए विवेक जागृत होगा, और उस विवेक के द्वारा किया गया जो भी कार्य है वो तुम्हें निश्चित रूप से निर्णयात्मक मार्ग देगा,
और प्रशस्त मार्ग के साथ तुम्हारे लिए सद्बोध का काम करेगा। इसलिए मूढ़ दृष्टि को हटाओ, मूढ़ता मत अपने मन में आने दो। किसी भी प्रकार की लौकिक मान्यताओं में मत उलझ जाओ। यदि आप चाहते हैं ना, तो पारमार्थिक मार्ग में चलने के लिए आप अपने विवेक से, ज्ञान से काम लें। यदि तुम्हारे लिए वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तो आप जिनवाणी शास्त्रों को अपने सामने रखें और जिनवाणी रख करके उसमें आप जो है उपाधि सच्चा एवं झूठा क्या है इसका आप निर्णय लें, तभी तो आपके लिए अमूढ़ दृष्टि अंग होगा। मैं आपको इस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त और सारभूत शब्दों में ये प्रबोधन देते हुए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हूँ कि किसी भी धर्मात्मा से गिलानी ना करें और हर चीज़ का निर्णय विवेक पूर्वक करें। विवेक से करें, ज्ञान से करें अथवा शास्त्र आधार से करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेन्द्र। आज नमोकार तीर्थ पे देवानंद जी महाराज साहब के जो महोत्सव, पंचकल्य महोत्सव की मीटिंग हुई है, उसमें देवानंद जी महाराज साहब ने हमको एक काम का योगदान दिया है। जो मनमाड़ रेलवे स्टेशन पे जो गुरु भक्त, गुरुजन और जैन समाज आने वाला है, उनकी व्यवस्था करके, गाड़ी करके उनको नमोकार तीर्थ पे पहुंचाने की जवाबदारी महाराज जी ने हमारे पास जैन समाज मनमाड़ के सौंपी है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।